कि इनका जो बिल ये ला रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, हालांकि हमें बिल का हमारे पास कॉपी नहीं है, कि ये 50% सीटें पार्लियामेंट में बढ़ाएंगे हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में। तो उसका नतीजा क्या होगा, मैं आंकड़े से आपको समझाता हूं कि इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं, और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगे, और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए, फिर आगे क्या करने क्या रहे हैं। जब इनको इस बात का फायदा होगा तो डीलिमिटेशन में ये भी तय करेंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में क्या बाउंड्री होनी चाहिए। यही डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, वो भी इनके हाथ में है, बिकॉज इनके हाथ में पॉकेट वीटोज हैं, लाइक सीईसी इज अ पॉकेट वीटो एंड द चेयरमैन ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन विल ऑल्सो बी अ पॉकेट वीटो। जो चाहेगा, right, whatever they want will be done, right, and we've seen that happen with a very renowned retired judge of the Supreme Court of India, both in Jammu and Kashmir as well in Assam. That's how the delimitation process has been done. So therefore, in exercise of these pocket vetoes, they will decide which constituencies are more favorable to them in terms of that exercise. जब परिसीमन होगा तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में इनको फायदा होने वाला है, वो चेयरमैन डिलिमिटेशन द्वारा अपने फायदे के लिए वो काम करेंगे। जो बाउंड्री होगी उसमें बदलाव लाएंगे ताकि उनको राजनीति में फायदा हो, और जो उत्तर भारत है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और प्रयास करेंगे कि दक्षिण में उनकी संख्या भी बढ़े। तो ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है। तो ये सब क्यों करना चाहते हैं और इतनी जल्दी में क्यों करना चाहते हैं। और एक बात आपको, वो एक लीगल बात है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि जो संशोधन हुआ था जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 पारित होकर संविधान में जुड़ा 334A, उसमें यह लिखा है कि विमेन्स रिजर्वेशन लागू होगी एंड डीलिमिटेशन एक्सरसाइज उस पर्पस के लिए हो, केवल उसके लिए होगी। यह लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं आपको, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 334A कहता है, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part of Part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, Legislative Assembly of a state and the Legislative Assembly of the National Capital of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose. What purpose? For the purpose of women's reservation only. इसका मतलब ये देखना होगा जनगणना करके कि कितनी संख्या महिलाओं की किसी एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में है, और फिर उसका डिलिमिटेशन करो कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। The purpose of this article is that the delimitation exercise must be connected only to women's reservation, not a general delimitation exercise, because the general delimitation exercise will destroy the federal structure of this country and nobody will accept it. अब देखिए अमेरिका में क्या है कि अभी कैलिफोर्निया में जितनी भी संख्या हो या न्यूयॉर्क में जितनी की संख्या हो, सेनेट में केवल 2 सीट होती है, उस संख्या पे आधारित नहीं है।
यहां जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट की गति, जीडीपी की गति कहीं ज्यादा है नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में, और संख्या नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में ज्यादा है। तो अगर संख्या के आधार पे करोगे तो उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़ जाएगी और साउथ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कमती हो जाएगी। सो सारा फेडरल स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। So if you really look at, take for example the United States of America, no matter what the population is in California or New York or Texas or any other place, only 2 members will be elected as members to the Senate, unrelated to population, because that will otherwise destroy the federal structure. On the basis of population, you can't decide on representation in parliament because the state's interest is one. So now, if you do this in India, then southern states who have contributed more to development, southern states who have controlled population, will be punished. And in the north, states who have not controlled population, who are in the throes of poverty, who have social indexes is much poorer than in South India, right? They will benefit in the representation. And this will destroy the federal structure of the country. So therefore, that will never be agreed to. Now they realize that that will never be agreed to. So why go into that exercise? इनको भी मालूम है कि कोई वो मानने नहीं वाला साउथ के स्टेट में। तो फिर इनकी जो मंशा ये है कि भाई हम ये करते ही नहीं, क्योंकि ये उसके बाद गणना करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो सेंसस है 2011 का सेंसस ले रहे हैं। अगर इनको उसके बाद जनगणना करनी भी है तो फिर अभी ये बिल लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल हिमसेल्फ हैज सेड कि 2027 दिसंबर तक हमारी जनगणना पूरी हो जाएगी। If the whole purpose is to do an exercise of a census exercise after 2026, right, and have that data ready for the purposes of the 2029 election or whenever, that exercise can be completed by December 2027 because the Registrar General has said so, that it will be completed by 2027. So they can bring that bill, but that nobody will accept. So they want to jettison that. That's why they are amending the Constitution. They want to use this exercise, do a delimitation through these pocket vehicles I'm talking about, and win the 2029 election. No opposition member of parliament should accept this. They require a 2/3 majority. We should reject it because they are playing politics with the future of India. They are destroying the federal structure of the country. Everything that they do has a political motive, and no member of parliament in the opposition should allow it. The federal structure is the basic feature of the Constitution, and no exercise should be done to impact that basic structure. And if they are interested in reservation, pass a bill. Do not bring these bills. Give 33% reservation to women in the 543 member of parliament, on the seats in parliament. लाओ और हिम्मत दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इन शॉर्ट अगर बात करें, आपकी बात का करेक्ट समझे तो आप यही समझाना चाह रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें। क्या सिर्फ मुद्दा आपको लगता है सिर्फ डिलिमिटेशन और हाँ दूसरा यही है? बिल्कुल बिल्कुल, इनका मुद्दा ही डिलिमिटेशन है। इनका मकसद ही डिलिमिटेशन है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट जहां ये हारे हुए हैं उसकी बाउंड्रीज ये चेंज करके इस तरह से मिक्सचर करेंगे, हाँ, ताकि ये वहां जीत पाए। देखिए, ये अलग एक्सरसाइज है। आपने विमेन रिजर्वेशन देनी है तो दीजिए, तुरंत दीजिए। आपको डिलिमिटेशन करना है तो उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन आप डिलिमिटेशन करना चाहते हो, अभी करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि भाई 2011 के सेंसस के अंतर्गत तक हमें 2029 का इलेक्शन लड़ना है। तो आप तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आपने नजरअंदाज कर दिया।
और अगर आप नजरअंदाज नहीं करना चाहते तो फिर ये बिल क्यों ला रहे हो? फिर तो 2027 में वो आ जाएगा आपका और आप कर दो। लेकिन आपको उनको भी मालूम है ये कोई मानेगा नहीं। कैसे कोई मानेगा? जब संख्या के आंकड़े सामने आएंगे तो ये 80 क्या, ये 80 से 120 क्या, ये 80 से 160 हो जाएंगी। कौन मानेगा वो बात? क्योंकि पॉपुलेशन फिगर्स हैव इंक्रीज्ड मच मोर इन द नॉर्थ देन इन द साउथ। जनगणना तो संख्या उत्तर में ज्यादा बढ़ी है ना दक्षिण के मुताबिक तुलना में। तो मतलब वो 120 नहीं 160 सीटें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? कौन मानेगा उसको? तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जैसे ये हमेशा करते हैं।